Hello student, good morning. Today I am going to solve some important questions from the exercise 12th A. Question first is question number 15. In the adjoining figure, the circle with center at A and B and the radius center at A and B of radius 5 centimeter and 3 centimeter touch each other internally. If the perpendicular bisector of AB meets the bigger circle at P and Q, find the length of PQ. ओके क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर टू सर्किल्स विथ सेंटर ए एंड बी. बड़े सर्किल का सेंटर ये है और छोटे वाले सर्किल का सेंटर ये बी है. ठीक है. एंड ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि बड़े सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे का 3 सेंटीमीटर है. ठीक है. टच ईच अदर इंटरनली. ये देखिए इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को. इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये ए बी जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द बिगर सर्किल एट ए एंड पी एंड क्यू. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू. आपको पी क्यू की लेंथ फाइंड करना है. अब इसका आंसर देख लीजिए. आपको मालूम है कि बड़े सर्किल का क्या कहते हैं? रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे सर्किल का क्या है? 3 सेंटीमीटर. तो अगर हम ए बी निकालें तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसको यहाँ से अगर बढ़ा दें, इस तरीके से देखें ये, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर. अगर इसको हम कोई पॉइंट मान लें आर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू ए आर माइनस बी आर. ए आर माइनस बी आर. तो ये ए बी आ जाएगा. इसमें से ये माइनस कर दिए, ये बचा. तो ये कितना है? 5 माइनस 3 इक्वल टू 2. तो कितना बचा? 2 सेंटीमीटर. ओके. अब ये दिया है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इट मीन्स ए एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. तो ए एल की वैल्यू कितनी हो गई? ए एल की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू हमने 2 निकाली है. तो 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अब हमें पी क्यू निकालनी है. तो पी क्यू के लिए क्या करें? हम यहाँ से ये देखें, ये भी क्या है? रेडियस है. ठीक है ना. तो इसको कैसे इसका क्या हो जाएगा? इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लें. तो फ्रॉम ट्रायंगल ए एल पी क्या हो जाएगा? ए एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर. हम पी एल की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो पी एल इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर. अब ए पी कितना? ए पी क्या है? रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल. दिस मीन्स इट इज 5 स्क्वायर माइनस ए एल. अभी आपने निकाला है 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर. कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1 इक्वल टू 24. तो ए एल पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. दैट पी एल इज इक्वल टू √24. इसको आप लिख सकते हैं 2√6. 6 4 जा 24 और 6 4 का क्या कहते हैं? रूट हो जाएगा 2. ये हो गया पी एल. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये यहाँ से सेंटर से वहाँ तक मिला हुआ है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये और ये हाफ होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर होंगे. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम पी क्यू निकालना चाह रहे हैं तो पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
PL। तो ट्वाइस ऑफ PL क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PL, 2 इंटू 2√6 इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 12 है। इन द गिवन फिगर AB is a chord of a circle with center O, and AB is produced to C such that BC is equal to OB. Also, CO is joined and produced to meet the circle in D. If angle ACD is Y and AOD is X, prove that X is equal to 3Y। ठीक है, अब देखिए पहली चीज क्या करें, इन द गिवन फिगर AB इज द कार्ड ऑफ ए सर्किल, AB इज द कार्ड ऑफ द सर्किल। ओके, एंड क्या कह रहा है, विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। फिर कह रहा है सेंटर O एंड AB इज प्रोड्यूस टू C, AB को प्रोड्यूस किया गया है C तक। ठीक है, सच दैट BC इज इक्वल टू OB, सच दैट ये B जो है ये और ये इक्वल है, BC इज इक्वल टू AB। आल्सो CO ज्वाइंड एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्किल इन D। ये C ये है, इसको इससे मिला है CO, फिर प्रोड्यूस किए, यहाँ पे मिला D, ये पॉइंट है D, इसको ऐसे देख लीजिए पॉइंट D है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एंगल ACD, एंगल AOD, एंगल ACD क्या है, ACD ये है Y। ठीक है ना, और एंगल AOD, एंगल AOD ये है X। तो कह रहा है प्रूव दैट X इज इक्वल टू 3Y। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इसको जो है कि ये अगर ध्यान दीजिए तो कह रहा है कि BC इज इक्वल टू कह रहा है कि OB और OC इक्वल है, OB इक्वल टू OC। क्यों इक्वल होगा, ठीक है ना, OB इज इक्वल टू BC क्यों इक्वल होगा, OB इज इक्वल टू BC क्यों इक्वल होगा, इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना, और जो गिवन है कि पहली चीज क्या गिवन है आंसर में, एंगल ACD X वो ये Y है, और एंगल AOD ये X है। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, ये और ये इक्वल है, BC इज इक्वल टू OB ये गिवन है, BC इज इक्वल टू OB ये गिवन है। इसका मतलब ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा Y, ये भी क्या हो जाएगा Y। तो एंगल BOC क्या हो जाएगा, अब आप लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC ये गिवन है। ठीक है, OB इज इक्वल टू BC ये गिवन है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल BCO इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC ये क्या हो जाएगा Y, दोनों इक्वल हो गए। अब अगर आप इस एंगल को देखें, एंगल ABO ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल ABO ये कितना हो जाएगा, एंगल BCO प्लस एंगल BOC, तो एक्सटीरियर ये किसके इक्वल हो जाएगा, Y प्लस Y इज इक्वल टू 2Y। ये एंगल आ गया 2Y, एंगल ABO जो है वो 2Y हो गया।
अब हमको क्या निकाल, देखिए क्या है कि अगर ये 2y है, अब हम इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल ए ओ ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ को ले लें तो क्या हो जाएगा इसमें ये अच्छा सॉरी, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो ये 2y है तो ये भी क्या होगा 2y होगा। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब हम इस एंगल को ले रहे हैं, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये एक्सटीरियर एंगल है, इस पूरे ट्रायंगल के लिए होगा ये, ठीक है ना, ये पूरे ट्रायंगल के लिए एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ, प्लस एंगल ए सी ओ, और ये ए ओ डी क्या है, एक्स है, ये कितना है 2y है, और ये कितना है प्लस y है, तो x इज इक्वल टू 3y, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17th वाला है। ठीक है, 17th वाले में क्या कर रहा है, ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल। ये ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, क्या क्वेश्चन, ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, टू कॉर्ड्स ऑफ ए बी एंड ए सी, इसको ए ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, तो ये ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल। ठीक है, सर्किल ऑफ रेडियस आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2bc, ए बी इज इक्वल टू 2ac, ये ac है। ठीक है, इफ P and Q are the distances of AB and AC from the center, then prove that 4Q square is equal to P square plus 3R square। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं लेट AC is equal to X, AC is equal to X, और ये गिवन है कि AB is equal to 2AC, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं हमने क्या किया है, बी इसको ज्वाइन कराया, एक परपेंडिकुलर सेंटर पर ड्रा किया है। ठीक है, और सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ए सी पे ड्रा किया है, और सेंटर से ही इस कार्ड पर भी परपेंडिकुलर ड्रा किया है। और आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर डाली जाए तो वो बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड होती है। तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल हो गया, ये और ये भी इक्वल हो गया। तो अगर ये पूरा x है तो ये x/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ए सी आप ऐसे लिख दीजिए, बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है ना, तो एस क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब है कि सी एम इज इक्वल टू ए एम, सी एम इज इक्वल टू ए एम। और आपको मालूम है कि ए सी बी क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ से निकालें ए एम निकालें तो ए एम इज इक्वल टू ए सी बाई 2, x/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ओ एल इज परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, ए एल और बी एल इक्वल हो जाएगा, ए एल इज इक्वल टू बी एल, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा इसका। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम इसका निकालें, हमको ए एल चाहिए, तो ए एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सॉरी ये ए सी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ऑफ ए बी कितना हमने निकाला, 2x इंटू 2x इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो ए एल आ गया आपके प्लस, और ये रेडियस ऑफ दी सर्किल है।
ठीक है, अब इससे देखिए हम क्या निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है ट्रायंगल ये ले रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए एल, ट्रायंगल ओ ए एल। इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका मतलब ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ओ एल कितना है, पी है, पी स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ओ एम ए, ट्रायंगल ओ एम ए। इसमें क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ओ एम कितना है, क्यू स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर 4 एलसीएम ले लें तो इसको लिख सकते हैं 4 क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम इसको इधर ला रहे हैं और इसको उधर ले जा रहे हैं। हमें देखिए क्या प्रूफ करना है, पी स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम इसको उधर ले जा रहे हैं और इसको भी उधर ले जा रहे हैं। तो 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है। ये एक्स लेट किया, सपोज किया है, तो ये एक गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 2ac, तो ये 2x हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ पी क्यू आर इज ए स्क्वायर, ओ पी क्यू आर इज ए स्क्वायर। ठीक है, अ सर्किल ड्रॉन विथ सेंटर ओ, ये सेंटर है इसका, कट्स द स्क्वायर इन एक्स एंड वाई, ये एक्स और ये वाई पे इसको कट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, क्यू एक्स, ये देखिए क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सरसाइज 12 का। देखिए कैसे होगा, हम इसमें सपोज कर ले रहे हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ओ एक्स और ओ वाई ये ज्वाइन करा दिया है। ठीक है, तो इस क्या किया है हमने, ज्वाइन, आंसर में लिख दीजिए ज्वाइनिंग ओ वाई एंड ओ एक्स। अब हम इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल पी ओ एक्स, ट्रायंगल पी ओ एक्स एंड ट्रायंगल आर ओ वाई, ट्रायंगल आर ओ वाई। अब इसमें देखिए, दोनों में देखिए, पहली चीज कि ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि स्क्वायर के साइड हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये और ये रेडियस हैं, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। सर्किल के सेंटर से यहाँ तक मिलाए जा रहे हैं तो ये रेडियस होंगे, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। और चूंकि स्क्वायर है तो ये राइट एंगल होंगे। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए कि इसको हम इससे क्या दिखा रहे हैं कि आप दिखा देंगे कि ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, और क्या है, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ आई, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ आई, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, और एंगल पी एक्स पी ओ, एंगल एक्स पी ओ
इज इक्वल टू एंगल वाई आर ओ, एंगल वाई आर ओ इज राइट एंगल है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या ट्रायंगल तो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल पी ओ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर ओ वाई। अब ये बताना है किस रूल से हुआ है। तो ये देखिए, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया है, एक हाइपोटेन्यूज मिल गया है, राइट एंगल मिल गया है और एक साइड मिल गया है। इसका मतलब ये बाई आर एच एस जो है ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो किससे हुआ है, बाई आर एच एस। इससे आपको ये पता चल गया पी एक्स इज इक्वल टू आर वाई, पी एक्स इज इक्वल टू आर वाई। और आपको ये मालूम है कि क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी, ये बाई सी पी सी टी है। और ये चूंकि स्क्वायर के साइड हैं इसलिए इक्वल है, ठीक है। अब हम क्यू आर में से इसको माइनस, क्यू पी में से इसको माइनस कर दें और क्यू आर में से इसको माइनस कर दें। देखिए, तो क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, क्यू आर माइनस आर वाई, क्यू आर माइनस आर वाई, ये चीज, और इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्स। जब इसमें से ये माइनस कर दिए तो क्या बचा, यहाँ पे क्यू वाई बचा, यहाँ से क्यू आई बचा और यहाँ पे क्यू एक्स। देखिए क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू।